इंट्यून की सर्विसेज को यूटिलाइज करती यूज करती हैं, इनके पोर्टल को के ऊपर साइन अप करती हैं, इसके पोर्टल के थ्रू अपने डिवाइसेस अपने रिसोर्सेज को इनरोल कराती हैं. सो आई होप यू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द इंट्यून सर्विसेज. बेसिक्स का मुझे पता है. बेसिक लाइक may I know the purpose of using Intune in any industry? आईटी नॉन आईटी सब में यूज हो रहा है. एक छोटा सा एग्जांपल जिसकी वजह से इंट्यून यूज किया जा रहा है. वर्क फ्रॉम होम ने बहुत किक इन दिया है. हमें डिवाइसेस हम्म. चाहिए, BYOD, और फिर बीवाईओडी. ओके. डोमेन यूजर्स जो है उनको मैनेज कैसे करें, एप्लीकेशन को कैसे मैनेज करें. राइट. लोग घर पे बैठे हैं उनको पैच कैसे करें. ये कंसर्न्स ने, जहां तक मेरी नॉलेज है, इंट्यून को बहुत ज्यादा पंप दिया. राइटली सो. एग्जैक्टली. enhance security, manage application and software, update and patching, group policy and security, right? These types of tasks we are able to perform with the help of a centralized cloud platform. सेंट्रलाइज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे बैठ करके वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे अवेलेबल डिवाइस को आप मैनेज कर सकते हैं. Not required any kind of VPN, not required any kind of tunnel, not required any kind of specific Cisco router कि नहीं ये प्राइवेट नेटवर्क पे रहेगा तभी हम इस पे पॉलिसी लगा सकते हैं, या ये मशीन हमारी वर्क ग्रुप से डोमेन में रहेगी तभी हम पॉलिसी लगा सकते हैं. नो मैटर आपकी मशीन जो है वर्क ग्रुप में है, डोमेन में है, स्टैंड अलोन मशीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इंट्यून सबके लिए बराबर तरीके से पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का काम करता है. इज दैट करेक्ट? बिल्कुल सही. Okay, one more point. We need to start from the very basic. As we discussed, it is a type of cloud platform. ये एक तरीके का cloud का platform है, right? So for the cloud platform, you know that totally based on three important services. अब जब भी cloud technology की बात करते हैं ना, तो cloud के जो part है ना, वो तीन part में divide किए गए हैं. एक आपका infrastructure एज ए सर्विसेज में, आई होप यू नो अबाउट. एक दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज और तीसरा अपने पास है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज. जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर थे, आईबीएम क्लाउड की बात कर ले, अलीबाबा क्लाउड की बात कर ले, जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, ये सभी क्लाउड प्लेटफॉर्म आपकी इन्हीं तीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्क करते हैं. राइट. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जहां पे आप रिसोर्सेज को परचेज कर सकें, जहां पे आप रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें, वो सारी चीजें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है. आप वीएम बना पा रहे हो, आप स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर पा रहे हो, राइट. आप वेब होस्टिंग कर पा रहे हो, आप कोई भी वेबसाइट को होस्ट कर पा रहे हो, आप यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर पा रहे हो. इट मीन्स दैट दिस इज द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज. तो क्लाउड प्रोवाइडर प्लेट क्या क्या देगा फिर आपको, जस्ट हार्डवेयर? सॉरी. तो क्लाउड प्रोवाइडर जो है, इसके अंदर IaaS के अंदर सिर्फ हार्डवेयर देगा और आपको एक्सेस देखिए, देगा, लाइक आईओ हाँ वगैरह से, हाँ, और पोर्टल का एक्सेस हमें दे दिया, पोर्टल का एक्सेस दे दिया, हमने अपना अकाउंट बनाया, अपना सब्सक्रिप्शन खरीदा और उसके स्टोरेज को रेंट पे उठाना स्टार्ट कर दिया, उसकी सर्विसेज को रेंट पे उठाना स्टार्ट कर दिए. ओके, मगर मैनेजमेंट हर चीज की आपके जिम्मे, इंस्टॉलेशन, एग्जैक्टली पैचिंग. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इसी को बोलते हैं मैनेजेबल सर्विसेज. ओके, आईएएस को हम बोलते हैं मैनेजेबल सर्विसेज. द मीनिंग ऑफ मैनेजेबल सर्विसेज, जिसको आप अपनी तरीके से मैनेज कर सको, सही. आप ओके, अपनी तरीके से इंप्लीमेंट कर सको, कंसीडर एज ए मैनेजेबल सर्विसेज. मेक सेंस. ठीक है. दिस दूसरा है अपने पास विच इज रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं अनमैनेजेबल सर्विस. ओके, द मीनिंग ऑफ अनमैनेजेबल सर्विस, जिसमें आप छोटा सा टास्क परफॉर्म कर रहे हो, मीन्स अप टू 75% टास्क मैनेज बाय प्रोवाइडर, 25% टास्क मैनेज बाय एस. इसमें भी सेम तरीके से होते हैं. जैसे वेब होस्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एज्यूर एडी दूसरा एग्जांपल है, पैस्का तीसरा, लोड बैलेंसर. तीन तरीके से चार तरीके का लोड बैलेंसर होता है पोर्टल के ऊपर, और वो सारे के सारे लोड बैलेंसर आपके प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में आते हैं. मतलब ये कि प्री कॉन्फ़िगर करके रखा है, हमें सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है, पैकेज सेलेक्ट करना है, एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर सर्विसेज. ओके. सारी चीजें प्री कॉन्फ़िगर्ड है, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है और प्लान देखना है कि कौन सा प्लान हमारे बजट में आ रहा है. अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द बजट, वी कैन प्रोसीड.
ओके, तो वेंडर ने पैकेजेस बना के रखे, आप अपनी पैकेजेस बना के रखें, हम अपनी रिक्वायरमेंट उसको बताएंगे और वो बोलेगा कि ये पैकेज आप ले लो, इसका ये कॉस्ट है, ये पैकेज का ये कॉस्ट है, वी जस्ट नीड टू डिसाइड। टाइम सेविंग हो रही है इसमें। एक वेब को होस्ट करने के लिए, एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए मैनुअल मेथड में हमें 3 से 4 घंटे का टाइम लग रहा है। आईएएस इंस्टॉल करना, अपाचे इंस्टॉल करना, पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर करना, कस्टम डोमेन अटैच करना, सारा टास्क आप मैनुअल परफॉर्म कर रहे हो। बिल्कुल बट बिल्कुल। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द पैकेज। भाई डॉट नेट चाहिए, पीएचपी चाहिए, जावा चाहिए, पाइथन चाहिए, आप बता दो हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए। यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब टू प्रोवाइडर, वो बिल्ड करके सब कुछ आपको दे देगा, आपको सिर्फ अपना डेटा अपलोड करना होगा। डेटा इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट दैट यू वांट टू होस्ट। ओके। पेन ड्राइव में आपकी वेबसाइट है, आप उसको वर्ल्ड वाइड लाइव करना चाहते हो, आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस प्लान कर रखे हो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ई कॉमर्स बिजनेस, है ना। आपने डेवलपर से, टीम से वेबसाइट डिजाइन करवाई और उसको आप लाइव करना चाहते हैं। सो दो तरीके हैं, एक तो आप अपना खुद का सर्वर लगाओ और सारी चीजें खुद मैनेज करो। दूसरा, आपने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज पे डिस्कस किया, अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उन्होंने एक बिल्ड करके सर्विस दे दी। विद इन 10 मिनट आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड लाइव हो जाएगी। यहीं पे अगर आप इंफ्रा पे जाओगे, आप सारा टास्क परफॉर्म करोगे, हो सकता है पूरा दिन लग जाए, हो सकता है 24 घंटे लग जाए आपकी वेबसाइट लाइव होने में, क्योंकि उसमें आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और मैं भी मोर। मे बी मोर, एग्जैक्टली। एंड द लास्ट वन इन सबसे हटके है, अगर हम SaaS की बात करें, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की बात करें, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। इन दोनों से बिल्कुल हटके है अपना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। अब इसकी बात करें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की, इट इज कोर बेस्ड ऑन द लाइसेंस। दिस इज, इन दिस केस, दे आर गोइंग टू गिव अस ओनली प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म में क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, दे आर गोइंग टू डिसाइड ओके, बेस्ड ऑफ लाइसेंस। बेस्ड ऑन लाइसेंसेस। Microsoft 365 best example of SAS, Microsoft Intune another example of SAS। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सभी SAS के केस में आते हैं। ओटीटी क्या चीज? Netflix, Amazon Prime, हाँ, Hotstar, Z5, these all are considered as a OTT। ओके ओके। ओके, सो ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज पे। छोटा सा एग्जांपल, अगर मुझे नेटफ्लिक्स पे अकाउंट क्रिएट करना है तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, हार्डली 1 or 2 मिनट। बिल्कुल। आई एम गोइंग टू यूज माई कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल पे अपना एप्लीकेशन डाउनलोड किया और विद इन सेकेंड हमने उसको साइन अप करा लिया, ओटीपी आया, ओटीपी से हमने साइन अप कर लिया। डू यू थिंक अगर मैंने अकाउंट क्रिएट किया है नेटफ्लिक्स के ऊपर तो हमें उसका कंटेंट देखने को मिलेगा इमीडिएटली? यस, अगर मैंने साइन कर लिया और अकाउंट अप्रूव हो गया है तो राइट अवे। वी जस्ट क्रिएट अवर अकाउंट, हमने सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट किया और बाकी कोई सर्विस परचेज नहीं की। ये तो मेरा नहीं नहीं नहीं, अभी तो कुछ सब्सक्रिप्शन तो नहीं लिया ना, सिर्फ नहीं, अकाउंट क्रिएट। नहीं, फिर नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं मिलेगा, बट अकाउंट हमारा रेडी हो जाएगा, हम अपने अकाउंट को देख सकते हैं, प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, बट आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। कंटेंट नहीं मिलेगा, या फिर आपके पास अकाउंट है जैसे मेरे पास है नेटफ्लिक्स का। अभी सब्सक्रिप्शन मैंने अपनी कैंसिल की हुई है, मगर अकाउंट है। मैं उसके अंदर जाके जो चीज चाहूँ कर लूँ, मगर दिखेगा कुछ नहीं, मूवी वगैरह नहीं आएगी जब तक कि आप आपको ना कोई सीरीज देख पाएंगे और ना ही आपको कोई मूवीज वगैरह देखने को मिलेगी। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल सही। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस। फिर से लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, यू हैव टू परचेज लाइसेंस, और उसकी भी एक वैलिडिटी होगी, मे बी मंथली वाइज, मे बी ईयरली वाइज, जैसा अकॉर्डिंग टू द बजट, बिल्कुल। राइट। सो अब देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर SAS सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, एंड इन दिस केस द टास्क दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, इट्स अ फुल्ली प्री कॉन्फ़िगर्ड। वो डिसाइड करना है कि उनको क्या दिखाना है, करेक्ट। वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमको क्या दिखाना है, इस बंदे को या हमारे जो व्यूअर हैं उनको क्या दिखाना है। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं नई नई सीरीज परचेज करने में, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं नई नई मूवीज परचेज करने में और अपने OTT प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, AI को इन्वॉल्व कर दिया, AI से हमें हमारे यूजर्स की या कस्टमर्स की जो कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है ना, वो थोड़ा सा मालूम पड़ रहा है, उनके प्रोफाइल से, उनके मोबाइल फोन से, उनके साइट से, लाइक दैट।
बहुत तरीके हैं लोगों को इंटरेस्ट का समझने के लिए, आज की डेट में बहुत आसान है और बहुत सारे तरीके भी हैं, ठीक है। अब व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ओटीटी प्लेटफॉर्म, बिकॉज दो ऑफिस 365 और इंट्यून का पेज है ना, ये भी एसएएस सर्विस है। आप अकाउंट जो है विद इन मिनट क्रिएट कर सकते हैं, बट बिल्कुल। जो सर्विसेज है, जो इनरोलमेंट प्रोसेस है, जो जो डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म को हम इनरोल कर पाते हैं, वो सिर्फ लाइसेंस से होगा। आप अकाउंट क्रिएट कर लो, नो मैटर, आप किसी भी डिवाइस को इनरोल नहीं कर पाएंगे। गॉट इट ओह, व्हाट आई एम सेइंग? ओह, दैट्स व्हाई, क्योंकि जॉब के ऊपर अकाउंट तो सबके पास है मगर हर एक के पास ऑफिस नहीं है। तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेटर को जाके हम एक टिकट खोलते हैं जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वाली टीम है ना, तो वो एक लाइसेंस इशू करते हैं तो उनको ऑफिस ऐप दिखती है। एग्जैक्टली। ओके ओके, दैट्स व्हाई मैं सोच मैंने कहा, ये क्या धंधा है। ओके ओके सो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु टेक केयर द एडमिन सेंटर, ओके। कि किसको इनरोल करना है, किसको इनरोल नहीं करना है, किसको कितने दिन तक इनरोल करके रखना है, लाइक दैट। ये सारी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, सही, समझ गया। ठीक है। तो अब बैकएंड समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि एक कोई नया एक कोई प्लेटफॉर्म है क्लाउड पे, वहां पे हमें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए रूट लॉग इन करना है, एंड देन उसकी सर्विसेज को हम यूटिलाइज करेंगे और अपने जो रिसोर्सेज हैं ऑन प्रोमाइसेस के, उनको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करेंगे। दिस इज आवर पर्पस, दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली। ओके ओके, ऑल राइट। ऑलराइट। नेक्स्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम लोग अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन अबाउट दीज थ्री डिफरेंट पॉइंट? ये तो मैंने ऐसे ही केवल आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफाइन कर दिया है, ताकि आपका जो 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 कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके रिगार्डिंग ओटीटी प्ले, रिगार्डिंग दीज थ्री डिफरेंट पॉइंट्स। इज ऑल राइट प्लीज? यप, ऑलराइट। ओके, now let's start our journey with Microsoft Intune services. So what are the prerequisite? अगर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं Microsoft Intune services के लिए, तो क्या क्या prerequisites होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे? कई सारी चीजें हैं जो पहले हमें क्लियर करके चलनी है, जैसे whenever we sign up ourselves over a Microsoft 365, ठीक है, this is the page of Microsoft 365, और यहीं पे एक दूसरा पोर्टल है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के नाम से जानते हैं। Microsoft 365 and Microsoft Intune, both are a product of Microsoft. अब हमने क्या किया, एक अकाउंट क्रिएट किया, एक रूट अकाउंट क्रिएट किया, एक फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट किया, क्रिएट फ्री ट्रायल अकाउंट, ठीक है। ओके देन ओपन MS 365 पोर्टल, ठीक है। सो जो अकाउंट हमने क्रिएट किया, मे बी कोई सा भी नेम हो सकता है। द अकाउंट दैट आई क्रिएटेड विद नेम ऑफ abc@gmail.com, ठीक है। दिस इज माय अकाउंट दैट आई यूज टू साइन अप ओवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। डेफिनेटली इसमें कोई पासवर्ड ही देना पड़ेगा, एक हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया, ठीक है, abc@gmail.com, और इसका ये पासवर्ड हो गया। अब इन दोनों की मदद से, राइट, आई एम एबल टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज, और इस पे हम कई सारे टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं, यूजर क्रिएट कर पा रहे हैं, ग्रुप क्रिएट कर पा रहे हैं, बंदों को लाइसेंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, है ना, एडी कनेक्ट का काम यूज कर पा रहे हैं, बहुत सारे टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म कर पा रहे हैं। ओके Microsoft 365 और Microsoft Intune services are integrated to each other। मतलब ये कि आप इसी अकाउंट से यहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हो, और इसी अकाउंट से इस यहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से हम दो अलग प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को पैरेलली मैनेज कर सकते हैं। हाँ, बट लाइसेंसेस अलग अलग हैं दोनों के। माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस अलग रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का लाइसेंस अलग रहेगा। पोर्टल के एक्सेस मिल जाएगा, बट आप काम तभी कर पाओगे जब आप इंट्यून का लाइसेंस परचेज करोगे। ओके पोर्टल विद इन सेकेंड हम लॉग इन कर पाएंगे, बट इसकी जो सर्विसेज हैं, इसके जो रिसोर्सेज हैं, आपको तभी एक्सेस करने को मिलेगा जब आप लाइसेंस खरीदेंगे। इन ट्यून का लाइसेंस खरीदेंगे।
हाँ जी। ओके, मगर हम लॉग इन कर सकेंगे और वहां जब हाँ, साइट पेज आप देखो, कोई दिक्कत नहीं, पेज की चीज़ों सर्विसेज़ को एक्सप्लोर करो, समझो उनको, थ्योरेटिकल चीज़ों को क्लियर करो, बट आपको टास्क तभी मिलेगा, ऑथराइज़ तभी होंगे आप, जब आप वहाँ पे लाइसेंस खरीदेंगे। ओके, इज़ ऑल राइट प्लीज़? यप, दैट इज गुड। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट क्यों इनको इंटीग्रेट किया गया है। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है इन बैकएंड। दिस इज़ माय ऑन प्रेमाइसेस रिसोर्सेज़, ठीक है? समटाइम आई एम गोइंग टू यूज़ डेस्कटॉप, जब मैं ऑफ़िस में रहता हूँ तो डेस्कटॉप का इस्तेमाल करता हूँ। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। जब मैं घर से काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, तो मैं अपना पर्सनल लैपटॉप यूज़ करता हूँ, ठीक है? जब मैं बाहर रहता हूँ तो मैं अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ टू एक्सेस द प्रोडक्ट ऑफ माय ऑर्गनाइज़ेशन। करेक्ट। मेल चेक करना हो गया, नोटिफ़िकेशन देखना हो गया, लाइक दैट, छोटे-छोटे जो टास्क हैं, है ना? या मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है, या हमें साइन आउट करना है, या फिर हमें कैब बुक करनी है अपने ऑफिस की, तो जो एप्लीकेशंस हैं वो मैंने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर रखे हैं, और मैंने इसको टैबलेट पे भी लगा रखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्यून। लैपटॉप हो गया अपना, ठीक है? डेस्कटॉप हो गया। आज की डेट में बंदे गैजेट के शौकीन रहते हैं, तो लगभग सबके पास टैबलेट और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मोबाइल, एंड्रॉयड और क्या कहते हैं, आईफ़ोन, ये सबके पास मोस्टली रहते हैं। बिल्कुल, हर एक के अब पास। हर एक के पास है, ठीक है? अब हमें क्या करना है ना, इन डिवाइसेज़ को अपने इंट्यून पे एनरोल करना है। ओके, हमने अपने डिवाइसेज़ को, एक का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने अपना लैपटॉप, जो मेरा लैपटॉप है ना, मैंने उसको एनरोल कर लिया। लैपटॉप को हमने पोर्टल पे एनरोल कर दिया। एनरोल करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का रोल क्या आएगा? 365 का रोल क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट 365 के थ्रू हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। क्या मिलता है? आउटलुक मिलता है हमें, वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, वन नोट मिलता है। इज दैट करेक्ट? वी शेयर आर एबल पॉइंट। टू फाइंड टीम्स, वी आर एबल टू फाइंड शेयर पॉइंट, ठीक है? ऐसे करके आपको 50 से 60 प्रोडक्ट मिलते हैं। मोस्ट कॉमन 10 ही 12 हैं, बट लेकिन अगर टोटल हम देखें तो 40-45 प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। इज ऑल बिल्कुल, राइट? ऑफिस 365 फैमिली पूरी मिल ही जाएगी। हाँ। अब ये सारे एप्लीकेशन हमें अपने लैपटॉप पे यूज करने होते हैं, मोस्टली, बहुत फ्रीक्वेंसी में। ये सारे एप्लीकेशंस हमें अपने लैपटॉप पे यूज करने होते हैं। अब जो एप्लीकेशन हम यूज करना चाहते हैं, है ना, उस पे भी सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी माइक्रोसॉफ्ट 365 अपनी तरफ से उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इंट्यून को इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, और आपको ऑप्शन दे दिया कि आप जो भी एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हैं, जो भी एप्लीकेशन आप ऑथराइज करना चाहते हैं अपने यूजर के साथ, आप उसको फिल्टर करके भेजो विद द हेल्प ऑफ इंट्यून। पहले इंट्यून पे आएगा, इंट्यून डिसाइड करेगा कि किसको क्या परमिशन देनी है, एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू एक्सेस योर एप्लीकेशन। Okay, so you get the license from 365, MS 365, मगर उसका कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन, हाँ जी, हाँ जी। कीज़, लॉकडाउन्स जो भी करने हैं, अगर के क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्लिपबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जो है ये इंट्यून करेगा। वो डिसाइड करेंगे इंट्यून, ओके, 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 ठीक है? सब इससे इससे क्या होगा, आप अपने सर्विसेज को, आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को आप और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपने यूजर्स को और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये इन्होंने 365 पोर्टल में क्यों नहीं किया? 365 पे सारी चीजें इन्वॉल्व कर पाना थोड़ा सा टफ है। ओह! ओके, ओके। हम्म। क्योंकि लाइसेंस तो फिर ये तो लग रहा है ना कि 365 जो है मोर लाइसेंसिंग फंक्शन के लिए कर दिया उन्होंने, कि यहाँ से आप लाइसेंसिंग करें, यूज़र मैनेजमेंट कर लें, इस किस्म की नहीं, चीज़ें करें। यूजर्स मैनेजमेंट तो हमारा इंडियन पोर्टल पे भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी है उनकी, कहीं ना कहीं वो भी इसमें से कुछ ना कुछ पैसा बना रहे हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, या मेक सेंस और इंटेन को अब लाइसेंस की तरह अगर चलाएँगे तो ऑफ़िस इंस्टॉल क तो कंपनी ने नहीं करना,
उनको तो सिक्योरिटी चाहिए, ऑडिट कंप्लायंसेस चाहिए, तो फिर वो ओके, सो दैट मेक्स सेंस फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट। तो ये तो हाँ, वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं और लाइक उसके अकॉर्डिंग उनका रेवेन्यू बढ़ता है, यू नो दैट। हाँ, अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो डेफिनेटली वो भी चाहेगी कि कुछ ना कुछ हम एडिशनल लॉन्च करें और जिसके थ्रू हम अपने लाइक नहीं है, जॉबें भी बन रही हैं, हमारे लिए भी अच्छा है। हाँ, दोनों दोनों को बेनिफिट है ना, दोनों को फायदे हैं, क्लाइंट को भी फायदा है और क्या कहते हैं अपने जो जो प्रोवाइडर है जो उसको तो बेनिफिट सही है। गुड, सही है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये 365 लाइसेंस तो इंट्यून का काम क्या रह गया। ओके, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस नाउ। ग्रेट। नाउ दिस इज द बेसिक आइडिया कि अब आपके माइंड में क्लियर हो गया यार, वही ईमेल आईडी वही अकाउंट हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए, सेम अकाउंट हम यूज करते हैं इंट्यून के लिए, क्योंकि ये सर्विसेज इंटीग्रेटेड हैं। और किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी कंपनी के लिए अगर हमें दोनों चीजें देनी है, 365 की सर्विसेज देनी है प्लस बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी देनी है, तो एक अकाउंट इनफ है, बट हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आई नीड टू परचेज मोर देन वन लाइसेंस। दो अलग टाइप के लाइसेंस परचेज करने पड़ेंगे, एक लाइसेंस 365 के प्रोडक्ट शेयर करेगा, दूसरा लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज को इंटीग्रेट कराने में हेल्प करेगा या डिवाइसेस को इनरोल कराने में हमारी मदद करेगा। ऑलराइट, ओके, ओके, नाउ लेट मी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। यहाँ तक जाने के बाद, बट बिफोर दैट लेट मी लाइक ओपन माय ऑफिस 365 पोर्टल, जो मेरा फ्री ट्रायल अकाउंट है, उसको लॉग इन करते हैं। क्योंकि मैंने कोई फ्री ट्रायल अकाउंट वगैरह कुछ नहीं सेट किया, मैंने सिर्फ बस एक डोमेन परचेज किया था, वो भी लास्ट ईयर वाली जो तुम्हारी वीडियो थी ना भाई, हम्म। देख, उसके अंदर गो डैडी से मैंने एक अपना डोमेन परचेज कर लिया था और जीमेल की एक अकाउंट बना लिया था, ईमेल अकाउंट। मगर मैंने कोई फ्री ट्रायल किसी भी किस्म का नहीं साइन अप किया है अभी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अपने पास कंटेंट हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल पार्ट। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कंटेंट इकट्ठा हो पहले, है ना। बिल्कुल, जब बिल्कुल, बिल्कुल। आपको लगे कि नहीं वी नीड टू प्रोसीड फॉर द लाइक एज अ प्रैक्टिकल, तब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज द पेज ऑफ माई माइक्रोसॉफ्ट 365। ये मैंने लाइसेंस परचेज किया है, दिस इज द फ्री ट्रायल लाइसेंस दैट कंटेन 25 डिफरेंट लाइसेंसेस। ये डॉट पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको एडमिन पैनल दिखाई पड़ेगा, ये एक्सेस सिर्फ एडमिन को रहेगा। ओके, ओके। लाइक वी आर यूजिंग अवर ऑफिशियल मेल आईडी, जो भी हम कंपनी से जुड़े हैं, एक्स वाई जी कंपनी से जुड़े हैं, हमारी ईमेल आईडी हमारे नेम के साथ साथ हमारी ईमेल आईडी कंपनी के नाम से रहती है। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल सही। वो यूजर हैं, वो इस पेज को नहीं ओपन कर पाएंगे, उनको जरूरत भी नहीं है, वो सिर्फ मेल देखें, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज देखें, दैट्स इट, अपने काम देखें। जो सही। ऑफिस 365 इंजीनियर्स हैं, राइट, जो ऑफिस 365 इंजीनियर्स हैं, जो एडमिन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पेज को हैंडल करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पेजेस को मैनेज करने की। ओके, तो यूजर, अगर एक यूजर है जो एडमिन नहीं है, हम्म। और वो जाता है एडमिन पोर्टल के ऊपर, admin.microsoft.com पे, हम्म। उसको क्या नजर आएगा? एडमिन नहीं है, वो यूजर है, बस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्स। एप्लीकेशन यूज करेगा, वो सर्विसेज यूज करेगा, जो उनके लाइसेंस में है वही सब मिलेगा। ओके, ओके। मगर एडमिन जो है, उसके लिए ये मेन जगह है, यहां से एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जिस तरह अपने पास एजर होता था ना ऑन प्राइम के ऊपर, हम्म। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर टाइप का, या और डिफरेंट सर्वर मैनेजर के अंदर जो टूल्स थे, हम्म। वो समझे कि एक तरह से वेब बेस्ड इंटरफेस के ऊपर पोर्ट, यहाँ ये है हमारा हाउस जहां हम अपना पूरा दिन गुजारेंगे ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, दिस तो इज द पेज जहां से हम सारी चीजों को कंट्रोल करना, मैनेज करना है और बाकी सारी सर्विसेज को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। ओके, ओके। ऑलराइट,
ठीक है, आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल कीजिए। ठीक है, चलो, दिस इज द पैनल। और मैंने जो ईमेल आईडी अपनी इस्तेमाल की है, जो मैंने अकाउंट यूज किया है, दिस इज माय अकाउंट। ठीक है, ये करके मंजीत रावत @ समथिंग करके, सेम अकाउंट, सेम ईमेल आईडी आई एम गोइंग टू यूज टू ओपन माय माइक्रोसॉफ्ट Intune पोर्टल। अब देखिए, दिस इज माय कंप्लीट ईमेल आईडी, मंजीत रावत @teachmecloud219.on-microsoft.com। इसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके मैं अभी अपना Intune का पेज भी ओपन करने वाला हूँ। ओके। जो URL है Intune का, वो है intune.microsoft.com। ओके। दिस इज द URL दैट यू कैन यूज टू ओपन। सेम अकाउंट का हमने यूज किया, सेम अकाउंट के थ्रू हमने Intune का पेज ओपन कर लिया। दिस इज माय Intune पेज, ओके, एडमिन सेंटर ऑफ इंट्यून, सही। राइट। और यहाँ पे डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो मैंने कुछ डिवाइसेस इनरोल कर रखी है अभी। अब देखिए, यहाँ पे विंडोज में 2 मशीनें दिखाई पड़ रही हैं, iOS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, लिनक्स में कोई डिवाइसेस नहीं है। ये डिवाइसेस मैंने इनरोल कर रखी हैं और इनको हम कंट्रोल करते हैं। आई नो दिस इज द टेस्ट अकाउंट, बट यहाँ पे मैंने कुछ मशीनों को अटैच कर रखा है प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल, गेट ठीक है, इट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बेस हो गया। अब ये जो डिवाइसेस इनरोल की गई है ना, इनकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है, या इस पेज पे जो हमारे पास अकाउंट दिखाई पड़ रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ लाइसेंसेस हैं, इनको असाइन किया। आकाश को मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 लाइसेंस दे रखा है, एड्रियस को भी हमने कुछ लाइसेंस दे रखा है, राइट। यप। सो जीसीपी को इंट्यून को लाइसेंस दे रखा है ना। अवनीत को इंट्यून और माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 दोनों का लाइसेंस दे रखा है। सही। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं इन लाइसेंस में, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द अनदर इंपॉर्टेंट एजेंडा to understand about the very important part of Intune management. I'm talking about the licenses. ओके। Microsoft licenses. तो Microsoft licenses को दो पार्ट में आप कैटेगराइज कर दो। एक होता है आपका पैकेज लाइसेंस और दूसरा होता है आपके पास एड ऑन लाइसेंस। इज दैट ओके प्लीज? पैकेज लाइसेंस एंड एड ऑन लाइसेंस, डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए कि दोनों में गैप क्या है। पैकेज लाइसेंस की बात करें तो कई सारे लाइसेंस आपको देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट 365 E1, नो E1, हाँ E1, E3 और E5, ये पैकेज लाइसेंस में आते हैं। ओके। माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्रीमियम, ओके। बिजनेस स्टैंडर्ड एक अलग होता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्रीमियम, ये एक अलग लाइसेंस होगा। ओके। इज ऑल राइट। ऑलराइट। ये अब अभी एड ऑन लाइसेंस, हाँ ये वन नोट के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर जो लिख रहे हैं आप, हाँ, ये अ, किसी पेंसिल से लिख रहे हैं कि माउस लिया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये पेन टैब होता है। अच्छा, पेन टाइप है ना? ओके, हाँ, मैंने हाँ, कहा भाई बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर मैं माउस से करता तो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा तो इवन पेन आजाद था। पेन पेन टैब को भी आप स्टार्टिंग करोगे ना, तो हफ्ते भर तो सीखने में लगेंगे। हाँ, वो मेरी बच्ची करती है, मेरी छोटी बेटी करती है स्कूल के लिए, वो मैंने एक दफा लेकर के किया। ये तो नहीं हुआ, मैंने तो फेंका साइड में, मैंने कहा उठाओ उसको। ओके। ठीक ओके, है, गुड। ये तो पैकेज लाइसेंस है। और द अनदर पार्ट एड ऑन लाइसेंस। अब एड ऑन लाइसेंस में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी? बहुत सारी हैं। पहली है मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E3 और E5, ठीक है ना। ओके। मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E3 E5 बहुत पावरफुल लाइसेंस है। अभी आप
ठीक है, डे 1 है, बट आफ्टर 5 to 6 क्लासेस आप देखोगे कि ये कितना पावरफुल लाइसेंस है, क्या क्या ऑप्शन देता है हमें। वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके। दूसरा, एक लाइसेंस होता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून प्लान 1, ठीक है। प्लान एक 1। होता है, हाँ, एज्योर एडी P1। एज्योर एडी का नाम चेंज हो गया है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या नया नाम है। P2, ठीक है। ओके। यहाँ पे आपको टीम्स का लाइसेंस मिल जाता है सेपरेट। अब ये जो राइट कॉर्नर पे हैं एड ऑन लाइसेंसेस की बात करें, ये अलग से लाइसेंसेस हैं हमारे पास पैकेज के अलावा। ओके। पैकेज तो है ही है, पैकेज के अलावा हमारे पास ये लाइसेंसेस हैं। तो ये याद क्लियर? करने हैं कि इनके नहीं अंदर नहीं, कौन ना नजर। ना, आप धीरे धीरे जब हम डेली बेसिस पे 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए आप पोर्टल को लॉग इन करोगे ना, तो ये चीजें आप ऑटोमेटिक आ जाएंगी, इनको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके गुड। हाँ, मैंने कहा ये कहीं बैठ के रट्टा तो नहीं मारना, इसको, ये तो रोज नहीं करे। नहीं नहीं नहीं, ओके। ओके। कई सारी चीजें हैं जो आपको ना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें करने का, ठीक है। ओके। चलो, आइडिया लग गया कुछ थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो पैकेज लाइसेंसेस हैं, ठीक है, नाम नाम से लग रहा है, इनके इनके नाम से ही लग रहा है कि इसमें एक से ज्यादा सर्विसेज होंगी, करेक्ट। करेक्ट। एक से ज्यादा सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व होंगी, दैट्स व्हाई कंसीडर एज ए पैकेज लाइसेंस, तभी इनको क्या कह रहे हैं, पैकेज लाइसेंस के नाम से जान रहे हैं, सही। ठीक है। दूसरा, जो एड ऑन लाइसेंस है ना, ये एक डेडिकेटेड लाइसेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म इंडिविजुअल टास्क। ये क्या करेगा, इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इज ऑल राइट प्लीज? यस। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कंपनी कहती है आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू, इन दोनों में से एक लाइसेंस दे रहा है, बिजनेस प्रीमियम या बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। ठीक है। अब अगर आपको ये लाइसेंस कंपनी ने दिया है तो आपको ना इंट्यून कॉम्प्लीमेंट में मिल जाएगा। इंट्यून का लाइसेंस हर एक लाइसेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट में मिल जाएगा। ओके। गॉट इट अगर व्हाट आप आई एम सेइंग? अगर आप पैकेज ले रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा महंगे हैं, थोड़ा सा कॉस्टली है ओके। ना, दैट्स व्हाई ये उन्होंने उठा के इंडियन वाला लाइसेंस उसमें ऐड कर दिया कि जिस कंपनी को दोनों सर्विसेज चाहिए, इंट्यून के साथ 365 के साथ इंट्यून सर्विसेज भी चाहिए, वो पैकेज वाला ले ले, बिजनेस प्रीमियम ले ले, बिजनेस स्टैंडर्ड ले ले। गॉट इट? बिल्कुल गॉट इट। जिनका बजट नहीं है, जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, हम उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लाइक 5,000 पर यूजर पर मंथ, इतना बजट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, E3 का प्लान ले लेंगे या E1 का प्लान ले लेंगे, 799 के आसपास पड़ेगा या 899 के आसपास पड़ेगा, और अलग से इंट्यून प्लान 1 ले लेंगे। इन दोनों की कॉस्ट मिला करके ना हमें ज्यादा से ज्यादा 1100 या 1200 रुपए पे करने पड़ेंगे, ओके। काम और हमारे दोनों हो जाएंगे। ये कॉस्ट पर यूजर की होगी 1100। हाँ जी, पर यूजर की, पर यूजर। सही सही। लेट मी गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल, दिस इज माय पोर्टल जो हमने लॉगिन किया था, एक बार देखते हैं कि हमारे पास लाइसेंसेस कौन कौन से हैं। बिलिंग में गए, लाइसेंसेस में गए, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी लाइसेंस की, कौन कौन से लाइसेंस मेरे पास हैं अभी, करेक्ट, और हम उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, 3 लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल है, एक तो फ्री वाला है, ये पावर बीआई का है तो इसका कोई यूज नहीं है, बट ये दोनों मेन लाइसेंस है, मैंने 2 लाइसेंस लिए हैं। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 विदाउट टीम, थोड़ा सा सस्ता पड़ गया, और ये इंट्यून प्लान 1। 25 लाइसेंस थे जिसमें 5 हमने यूज कर लिए, 20 अभी भी अवेलेबल है। 25 लाइसेंस इसमें भी थे फ्री ट्रायल में, और 12 लाइसेंस अभी हमारे पास रिमेनिंग अवेलेबल है, जिनका हम यूज कर सकते हैं नए यूजर के साथ। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यप। गॉट इट। मैंने 2 लाइसेंस क्यों खरीदे? सस्ते पड़ रहे होंगे कि अगर आप E3 नो टीम्स के साथ लेंगे और उसको इंट्यून से जॉइन करोगे तो हम्म, आपको पैसा बचता होगा, और सर्विसेज एक वो सारे सॉफ्टवेयर वो मिल जाते होंगे जो आपको चाहिए। प्लस हमें बहुत सारा इसमें
काइंड ऑफ कस्टमाइज एक्टिविटी मिल जाती है। कस्टमाइज इन द सेंस लाइक एज कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक हमें इंट्यून की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे इंट्यून का। फिर ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ फिर से आ जाएंगे बंदे, तो फिर से हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ ले लेंगे इंट्यून का। मगर माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 में इंट्यून नहीं है? नहीं, ओह! इसके अंदर आपको इंट्यून की सर्विसेज नहीं मिलेगी। ओह! ठीक ओके, है, इसके अंदर आपको इसका इंट्यून का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। बाकी की सर्विसेज मिलेंगी आपको, छोटी मोटी सर्विसेज वो मिलेंगी, बट नो इंट्यून नहीं है इंटीग्रेटेड इसके साथ। सस्ता अच्छा, पड़ता है ना ये, तो नहीं ऐड करते ये। ओके, जो इनके लाइसेंसेस 5000 से प्लस के हैं, जिनका कॉस्ट जो है 5000 के आसपास जाता है ना, उसमें ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं। जो 5000 के नीचे हैं, उनमें ये डेडिकेटेड जो है पैकेज देते हैं। ओके, ओके, गॉट इट। तो E5 जो है इनका, हम्म। ये नंबर E1, E3, E5 सो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ E5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? नहीं 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 नहीं, बिजनेस प्रीमियम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो बिज़नेस प्रीमियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ, ओके। बिजनेस प्रीमियम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। E3 E5 E3 E5 E1 ये जो है ना, आ, मतलब एक सीरीज निकाल दी माइक्रोसॉफ्ट 365 E5, और इसमें भी आपको इंट्यून का लाइसेंस नहीं मिलेगा जहां तक है। नो, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस अ E5 इंट्यून लाइसेंस। एक बार देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 है ना? इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या मिल रहा है इसमें। अच्छा, तो मार्केट प्लेस जो है वहीं से अवेलेबल है एडमिन सेंटर से और आप शॉपिंग मॉल है ये शॉपिंग मॉल है, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टू परचेज सेल, ये सारा टास्क हमें ही पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है 5566 रुपीज, तो मे बी कि इसके अंदर हमें इंट्यून भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी इसको हम सब टोटल करेंगे टैक्स मिला करके तो 6000 के आसपास जाएगा। वाओ! ओके। ये पर यूजर के लिए। Some features may require Teams experience, enterprise standalone. Okay. ये इसके अंदर के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा कुछ मिलेगा, और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो कितने लोगों के लिए? 5 Fine. पर यूजर। हम्म। तो Mhm. हमें यहाँ पे देखना है क्या हमें इंट्यून मिलेगा, एज रेडी मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, यस इंक्लूडेड है। Yeah. Okay. तो 5000 के ऊपर गया तो डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे हमारी, लाइक कि आपको अदर एड ऑन लाइसेंस नहीं खरीदना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अच्छा खासा अमाउंट पे किया है, तो हम आपको इंट्यून का भी ऑप्शन देते हैं। Okay. और ये चेंज भी होते रहते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। साल में, 2 साल में कभी ये चेंज कर देते होंगे कि ये नहीं है अब, या ये ऐड हो गया एक नया प्रोडक्ट, तो ये तो आप आपको देखते रहेगा। आप ऐसे अपने आप को लेकर चलो कि यू आर टेकिंग केयर द ईमेल मैनेजमेंट फॉर XYZ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और किसी भी कंपनी की अगर आप मेलिंग एक्टिविटी को हैंडल कर रहे हो ना, तो यू नो वेरी वेल अबाउट कि एक कंपनी के अंदर ना कई सारी कैटेगरी होती है एम्प्लॉयज की। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक होते हैं जूनियर इंजीनियर, एक होते हैं सीनियर इंजीनियर, एक होते हैं एडवांस इंजीनियर, उसके बाद आते हैं TL, उसके बाद आते हैं मैनेजर, SDM, ASDM आते हैं, ASDM आते हैं, SDM आते हैं, फिर उसके बाद VVIP समथिंग ऐसे करके कैटेगरी होती है। लाइसेंस भी आपको बहुत सारे खरीदने पड़ेंगे। ओह! तो ऐसा नहीं है कि एक E3 या एक E5 पूरी कॉर्पोरेशन के लिए ले लिया 4000 लोगों के लिए और सबको बाँटते फिर रहे नहीं हैं। नहीं 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 भाई, हुँ, आपको हुँ। ना, आपको एज ए कंसल्टेंट काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आता है ये सब बहुत है, नहीं। आपके अंदर कंसल्टेंट की भी स्किल्स होनी चाहिए, मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है ना, यू आर वर्किंग एज ए ऑफिस 365 एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी कॉस्टिंग को कैसे मैनेज कर पाएंगे, ओके, हम दैट कैसे अपनी जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी कॉस्ट को।
अब आपने सभी के लिए E5 लाइसेंस ले लिया। 200 बंदे थे कंपनी में, 200 बंदों के लिए आपने E5 ले लिया। कंपनी का जो बजट था वो बजट से कई गुना क्रॉस कर गए हम, हाँ, वो तो फिर आपकी नौकरी गई। है ना? तो अब उसमें जस्टिफाई कर पाना, अच्छा ये कल ज्वाइन किया, ये परसों ज्वाइन किया, ये जूनियर इंजीनियर है, आपने इसको E5 क्यों दिया? कैन यू प्लीज जस्टिफाई, क्या करने वाला है ये बंदा? एग्जैक्टली ये मेक। मैनेजर है, ये टीएल है, ये वीआईपी की कैटेगरी में आता है, ये सीईओ है, या क्या है? लाइक यू हैव टू जस्टिफाई। ओके। वो हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, वो तो प्रॉब्लम हो दैट जाएगा। इज व्हाई इट मींस दैट लैक ऑफ नॉलेज। आपको पता नहीं था कि मल्टीपल लाइसेंस खरीद सकते हैं एक अकाउंट पे। आपको पता नहीं था कि आप लाइसेंस को यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से अटैच करते हो। हाँ। आप जब किसी कंपनी पे एक पूरा का पूरा ऑफिस 365 पोर्टल हैंडल करोगे ना, तो आपको बहुत सारे लाइसेंस और बहुत सारी कैटेगरी मिलेगी। E1 से लेकर के बिजनेस प्रीमियम तक के लाइसेंसेस आपको मिलेंगे। सबके नंबर्स कम रहेंगे, सबके नंबर अलग रहेंगे। 5 बिजनेस प्रीमियम मिल गया आपको, 25 आपको E5 मिल गया, 20 के आसपास आपको बिजनेस स्टैंडर्ड मिल गया। लेकिन उनको किसको देना है, किस यूजर को असाइन करना है, वो आप पहले क्लियर करोगे फिर असाइन करोगे। ओके ओके, क्योंकि अभी हमारी कंपनी में ये फंक्शन हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट मैं तो पोर्टल्स पे भी लॉग इन नहीं कर सकता हूँ अभी करंटली। तो ये तो हम्म। दिखता नहीं है, मगर ये हमेशा क्वेश्चन है मुझे कि ये इन्हीं इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके जब कंपनी किसी ऑफिस 365 इंजीनियर्स को हायर करती है ना, या एडमिन को हायर करती है ना, तो apart from implementation they are going to ask you lots of question related to the license management, ओके कि ओके। आप फिट हो कंपनी के लिए, लाइसेंस वगैरह अच्छे से मैनेज कर पाओगे, कॉस्ट वगैरह अच्छे से मैनेज कर पाओगे, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाओगे। इम्प्लीमेंट कर पाना अलग का मैटर है, बट कॉस्ट मैनेजमेंट करना टोटली डिफरेंट है। ये कहीं पे लिखा नहीं है, ना कोई वीडियो अवेलेबल है। ये आपको या प्रैक्टिस से आएगी, ये आपको इम्प्लीमेंट करने से आएगी। इसमें आपको खुद का अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सही गॉट इट? समझ। ओके। बट ये वाइटल स्किल सेट है जो होनी चाहिए एक ऑफ। मैंडेटरी। अगर जी। आप एडमिन रोल के लिए जा रहे हैं तो मैंडेटरी है। ओके ओके, दैट्स गुड टू नो। तभी जब मैं यूजर्स देख रहा था, अभी जब आप दिखा रहे थे अपने यूजर्स, आपने मुख्तलिफ यूजर्स को मुख्तलिफ लाइसेंसेस असाइन किए हैं हम्म। फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन कि ये एक हाई फाई यूजर है, ये वो नॉलेज वर्कर है, या ये कलेक्टर है। डिपेंड करता है उसकी जॉब रोल के ऊपर। और लीस्ट जो मिनिमम जो मस्ट मस्ट रिक्वायरमेंट है वो दे रहे हैं आप। एग्जैक्टली। अवनीत इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इंट्यून सर्विसेज एज वेल। मैं अवनीत यूजर का इस्तेमाल करके अपने डिवाइस को इंरोल करता हूँ, दैट्स वाई मैंने इंट्यून दिया है। राइट? बट ईशान को मैंने इंट्यून की राइट्स नहीं दे रखे, ये सिर्फ ऑफिस के पैकेज देखेगा, इंट्यून की सर्विसेज नहीं मैनेज कर पाएगा। एग्जैक्टली यही मैं देख रहा था कि ये क्यों किया है। अच्छा, तो दैट दैट एक्सप्लेन्स, ये बिल्कुल समझ में आ गया मुझे कि अगर आप हल्के हुए इसमें, हम्म। तो ज्यादा दिन नौकरी चलने वाली नहीं है। हर महीने की इनवाइस जब जनरेट होगी ना, अब ये वाला रोल जो है, ये वाला जो पैनल है, ये वाला, आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। ये वाला जो रोल है, हर महीने आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। हर महीने की लास्ट में जब आपका बिल आएगा ना, जब आप बोलोगे कंपनी से कि मुझे इतना पेमेंट देना है, ठीक है, हम्म। पहले आप इनवाइस डाउनलोड करो। इनवाइस डाउनलोड करने के बाद कंपनी के साथ जो भी हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके साथ बैठो, इनवाइस ओपन करो एक तरफ, राइट, और दूसरी तरफ आप उनको जस्टिफाई करना स्टार्ट करो। अच्छा, इतना अमाउंट गया आपका, कहाँ पे गया ये, किस लिए गया, लाइक एक्स वाई, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। ओके ओके, क्योंकि अब मैंने फ्री ट्रायल अकाउंट यूज किया है, तो इसमें जीरो बिल आ रहा है अभी, तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे लाइसेंस रहेंगे ना, तो भाई आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। या दैट मेक सेंस, क्योंकि अभी हम इस रोल में है नहीं, तो मैं ये फेज देखता नहीं हूँ। हम्म। ये फेज आना जरूरी है, इसके बिल्कुल। बगैर क्या कि हमारी कंपनी मंजीत बहुत ज्यादा साइलोज में है। हम्म। कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है उसकी वजह से, जैसे जो एजर की टीम है वो एजर के अलावा कुछ और नहीं कर सकती है। हमारी टीम है आपका ऐसी
एंटरप्राइज एनवायरनमेंट है काइंड ऑफ ना। हाँ, वो हर एक का बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक रोल है। डीएनएस की एक हम्म। सेपरेट टीम है, हम्म। डीएससी की अपनी है। एक अपनी दूसरे टीम है। हाँ, और ज्यादातर हम एक दूसरे के नाम वाम भी नहीं जानते। उन्होंने हम्म। बड़ा उस हिसाब से रखा हुआ है। गॉट अम, इट। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें ये हमारा डिपार्टमेंट का काम नहीं रहा कभी, बट हम्म। अब ना ये सब ये इम्पोर्टेंट है। वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी हेल्पफुल। ग्रेट। चीजें क्लियर हो रही हैं मतलब थोड़ा सा। सी, बिल्कुल अगर आपका बेस ओके है ना, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, तो हमारा बेस ओके है, तो हम एज ए कंसल्टेंट, एज ए प्री सेल्स इंजीनियर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी रोल में फिट हो जाएंगे, क्योंकि वी हैव अ मच आइडिया अबाउट। हम लाइसेंसिंग जानते हैं, हम अप्लाई करने का तरीका जानते हैं, हम लाइसेंस खरीदना जानते हैं, लाइसेंस को लाइक उसकी बिलिंग एक्टिविटी निकालना जानते हैं। तो दिस ऑल पार्ट हेल्पफुल फॉर प्री सेल्स इंजीनियर, फॉर कंसल्टेंट, फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, सभी के लिए ये अप्लीकेबल एंड यूजेबल है, फिजिबल है। ओके। ठीक है यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। ओके ग्रेट। सो ये अपने पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ। डू नॉट क्रिएट फ्री ट्रायल अकाउंट, क्योंकि ये 30 दिन के लिए रहेगा। सो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको बस कलेक्ट करना है कंटेंट। सो धीरे धीरे हम कंटेंट को बढ़ाएंगे, अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जैसे ही हमारी 3 से 4 क्लासेस हो जाएंगी, देन वी कैन प्रोसीड एंड क्रिएट अकाउंट, और फिर इनरोलमेंट करना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल बिल्कुल। करना स्टार्ट। आप अपनी तरफ से तब करेंगे, मैं आपको डे 1 से डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिकल के लिए, है ना। तो जैसे अभी आज डिस्कस हुआ बेसिक ऑफ लाइसेंस एंड ऑल, सो ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द यूजर्स मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, असाइन लाइसेंसेस। सो ये सारा पार्ट हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ओके। परफेक्ट, बड़ा ग्रेट। मजा आया, बहुत मजा आया भाई। चलो अच्छी बात है। आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग, आप इसको अपने गूगल ड्राइव में सेव करके रखना, अपने हार्ड डिस्क में रखना, कहीं पे भी रखना। दिस इज फॉर यू, इट इज फॉर यू परमानेंट। कोई एलएमएस वगैरह नहीं ओपन करना है, ये आपके पास रहेगी, जब मर्जी आप इसको देखो, 1 साल 2 साल 3 साल, ये आपके पास हमेशा रहेगी, राइट। सो बस ये थोड़ा ध्यान रखना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड नहीं करना है। सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये चलो, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस, आपको आप किसी भी ईमेल एड्रेस पे ऊपर भेज देते हो कि मैं आपको? आपको, नहीं नहीं सी, हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे, और आपके जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको डबल क्लिक मारोगे वो डाउनलोड हो जाएगी। ओके, वेरी गुड, तो ऐसा कर लो। डन। डन जी, डन। और चलो। ये बताइए, और कल फ्राइडे है, अगर ये आप सेट करें कि भाई कितनी दफा मिलना है, कितने बजे हम्म। करना है, कितनी देर तक करना है, आप सेट करें। आई हैव फुल ट्रस्ट कि आप आपको पता है भाई आप क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर मैं रोड मैप तैयार कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब स्टेप बाय स्टेप रहेगा, जैसे ही हमारा फ्लो आएगा उसमें फिर हम अपनी नंबर ऑफ क्लासेस, ड्यूरेशन दोनों बढ़ाएंगे। ओके, नो एक साथ प्रॉब्लम। ज़्यादा बर्ड एक साथ बर्डन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके चीज़ें जब आपकी क्लियर होने लगेगी, जब आपको लगेगा नहीं हमें बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया है, जब आप प्रैक्टिकली बात आएगी, तब हम थोड़ा सा ड्यूरेशन वगैरह बढ़ा देंगे। डन। ठीक है, बिल्कुल। मैं कोई वर्चुअल मशीन नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई एडी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, कोई विंडोज 95, 98, विंडोज 11, विंडोज 10 कुछ भी नहीं इंस्टॉल। ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, खिचड़ी नहीं पकानी हमें, राइट। हमें खिचड़ी नहीं पकानी है कि बहुत सारा कुछ उठा के रख लिया और फिर इम्प्लीमेंट करने में खुद ही कंफ्यूज है कि किसको पहले लाना है, किसको बाद में लाना है। बिल्कुल, मैं आपकी लीड पे चलूंगा। तो कल हम मिल रहे हैं कि कल स्किप करके अब मंडे मिल रहे हैं? आप कल बताइए। हमारे लिए सैटरडे है, तो हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे, राइट। और नो वरी अबाउट इट, हम नेक्स्ट वीक जो है 2-3 क्लासेस रहेंगी हमारी, 3 से 4 क्लासेस रहेंगे, तो कई सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाएंगे। तब तक के लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, और इसको आप एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, विल कनेक्ट ऑन मंडे। ओके, बाय।